पंचायती राज अधिनियम में व्यापक बदलाव हो गया है। जो भी बदलाव हुआ था उस पर अब कैबिनेट की मुहर लग गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि परामर्श समिति लागू हो गया था पिछले 3 महीने पहले कहिए, लेकिन वह जो कानून जो लागू किया गया था, लेकिन उसमें कोई कैबिनेट की मुहर नहीं लगी थी। पंचायती राज अधिनियम 2006 में जैसा कि आपको पता था कि ऐसी परिस्थिति में अगर समय पर चुनाव नहीं हो पाए तो क्या व्यवस्था होगी, इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए पंचायती राज अधिनियम 2006 में व्यापक बदलाव किया गया था और उस पर परामर्श समिति की गठन करने की बात की गई थी। अभी भी उन्हीं के हवाले है जो 6 महीने तक कार्य करेगी। ऐसी परिस्थिति में अब जब कल कैबिनेट की मोहर लग जाने के बाद अब यह एक कानून बन गया है और इस पंचायती राज अधिनियम 2006 धारा 14 के नाम से जाना जाएगा। उसके साथ ही दोस्तों और बहुत सारे बदलाव आए हैं। जो नए चुन के अब जाइएगा, जो नए चुन के जो भी त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो भी जनप्रतिनिधि जाएंगे, उनके क्रियाकलापों में व्यापक बदलाव किया गया है। अब बहुत सारे हो सकता है कि अधिकार, पहले आपको लगता था कि बीडीओ साहब निर्वाची पदाधिकारी होते हैं, निर्वाची पदाधिकारी तो होते ही हैं, मतलब कार्यपालक पदाधिकारी होते थे, लेकिन अब बीडीओ साहब का भी अधिकार सीमित कर दिया गया है और जिला में डीडीसी साहब का भी अधिकार सीमित कर दिया गया है। डीडीसी को अलग मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की तैनाती में जुड़ा विधेयक मंगलवार को विधानसभा में पास हो गया है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की बहाली जल्द होगी। तो आप समझ जाइए कि अब पंचायतों के काम काज देखने के लिए अलग से कार्यपालक पदाधिकारी की बहाली होगी। हालांकि इसके लिए जो बीडीओ हैं, मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था में और देख रेख करते थे बीडीओ, अब उनका कुछ जो पावर है इससे कम गया, उनका दखल कम जाएगी। इसके लिए उनका संगठन अलग से यह मांग कर रहा है कि नहीं, बीडीओ को मतलब इस तरह से एकदम अलग नहीं किया जाए, क्योंकि बहुत से जो प्रखंड में विकास की जिम्मेवारी होती है वो बीडीओ की होती है। तो हम इस खबर पर आगे नजर डालते हैं तो क्या हुआ है, क्या है। जिला परिषद के कामकाज से डीडीसी को अलग कर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की तैनाती से जुड़ा विधेयक मंगलवार को विधानसभा में पास हो गया है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि नए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की बहाली जल्द होगी। पंचायती राज और सामान्य प्रशासन विभाग की आपसी समन्वय से तय किया कि इस पद पर किस संवर्ग के अधिकारी बहाल होंगे। मंत्री ने कहा कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पास जिला परिषद के संचालन और उसकी संपत्तियों की देखरेख के अलावा और कोई काम नहीं रहेगा। डीडीसी पर पहले से ही काम का बोझ रहता है, ऐसे में जिला परिषद के लिए एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की जरूरत महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि जिला परिषद के पास काफी संपत्ति है। तो आप समझ जाइए कि अब पंचायतों को धीरे धीरे स्वच्छता देने की बात आ रही है। पंचायत जो है अफसरशाही से धीरे धीरे मुक्त हो रहा है। जो पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाएं हैं उनका एक अलग बॉडी बनेगा, जैसे विधानसभा लोकसभा का बॉडी बनता है। तो आगे हम देखते हैं क्या क्या संशोधन हुआ है। पंचायती राज संशोधन विधेयक के जरिए प्रखंड स्तरीय पंचायत समिति के कामकाज को बीडीओ को भी अलग कर दिया गया है। वे कार्यपालक पदाधिकारी की भूमिका में होते थे। नए कानून के तहत अब प्रखंड में तैनात पंचायती राज पदाधिकारी ही पंचायत समिति का पूरा कामकाज देखेंगे। चुनाव न होने के कारण त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं का कार्यकाल बढ़ाने वाले संशोधन का अध्यादेश को भी विधानसभा में कानूनी मान्यता मिल गई है। और चौधरी ने कहा, सम्राट चौधरी ने, कि यह एक ऐतिहासिक कदम है। कोरोना के चलते पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव समय पर नहीं हुए। राज्य सरकार ने परामर्श समितियों के जरिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही चुनाव तक काम करने का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में राज्य सरकार ने जन प्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण किया। इसके लिए 2006 के पंचायती राज अधिनियम धारा 14 में संशोधन किया गया है।
अध्यादेश को कानून बन जाने से भविष्य में भी अब इसका उपयोग होगा। मतलब कभी अब समय ऐसा आएगा कि समय पर चुनाव नहीं हो पाया तो इसका उपयोग होगा। तो दोस्तों यह थी, आप समझ सकते हैं कि जो पंचायतों को अब कितनी सत्ता मिलने वाली है। पंचायत स्वतंत्र रूप से काम काज करेंगे। अब बाकी जिम्मेवारी यहाँ की ग्रामीण जनता की है कि वो कैसे लोगों को चुनकर भेजती है। ये सरकार के द्वारा यह माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया, क्योंकि कोरोना की स्थिति अचानक बढ़ गई मार्च और अप्रैल के माह में, तो ऐसे परिस्थिति में हम लोगों को ये बड़ा निर्णय लेना पड़ा। वैसे तो लगातार विरोधी पक्ष के लोग ही कहते थे कि इनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। वैसे इन लोगों को संविधान की जानकारी नहीं थी कि संविधान में कोई जगह नहीं, संविधान अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए ही त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था कर सकता है, उससे अधिक नहीं कर सकता है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों की पूरी कैबिनेट, पूरी सरकार ने यह तय किया, क्योंकि विधानसभा एक्ट में नहीं था और बैठकें नहीं हो रही थी, तो सरकार को मजबूरन उस समय अध्यादेश लाकर इसको कानून के रूप के शकल में हमको एक व्यवस्था खड़ा करना पड़ा, जिसके माध्यम से हम लोगों ने पूरी तरह जो पंचायती राज की व्यवस्था है उसको एक रूप देने का काम किया गया। कि जो भंग के तारीख में 15 तारीख को हम लोगों ने बेंचमार्क इसका तय किया, 15 जून, और उस दिन जो लोग मुखिया थे उनको परामर्शी समिति का अध्यक्ष हम लोगों ने ग्राम पंचायत में माना, जो वार्ड सदस्य थे उनको हम लोगों ने परामर्शी समिति का सदस्य के तौर पर माना। उसी तरह ग्राम कचहरी में यह व्यवस्था किया गया कि जो ग्राम कचहरी में जो हमारे सरपंच थे उनको हम लोगों ने अध्यक्ष माना, उप सरपंच को उपाध्यक्ष माना, और जो पंच थे उनको हम लोगों ने सदस्य मानने का काम किया। उसी स्तर पर जो पंचायत में पंचायत समिति था उसमें प्रखंड प्रमुख होते थे, वहां पर हम लोगों ने पंचायत समिति का अध्यक्ष घोषित किया जो तत्कालीन प्रमुख थे, और जो पंचायत समिति के सदस्य थे वो तमाम लोग सदस्य हो गए, और सांसद और विधायक ये भी उनके सदस्य के तौर पर नामित किए गए। उसी तरह जिला परिषद में भी एक व्यवस्था किया गया कि ग्राम पंचायती राज जिला परिषद में एक व्यवस्था किया गया कि हम जिला परिषद अध्यक्ष को परामर्शी समिति के जिला परिषद का अध्यक्ष घोषित किए, और जो सदस्य थे उनको सदस्य के तौर पर, और माननीय सांसद माननीय विधायक उसके सदस्य बने रहे। ये खंड एक है कि जिसमें हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर इसमें एक सुधार करने का काम किया, जो एक ऐतिहासिक फैसला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया बिहार में कि हम 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी कोई वहां प्रशासनिक व्यवस्था की दिक्कत नहीं हो और लोकतंत्र नीचे स्तर तक बहाल हो, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह पंचायती राज की व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पूरी व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, और इन्होंने ही बिहार के पंचायतों में भी सरकार बनी रहे, क्योंकि चुनाव नहीं हो पाए थे उसके कारण, क्योंकि कोरोना की भयावह स्थिति हो गई थी बीच के दिनों में। अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, तो राज्य निर्वाचन आयोग इसमें तय करेगा कि चुनाव की स्थिति कब बनाई जा सकती है। इसी तरह दूसरा एक प्रस्ताव है जिसको हम लोगों ने संशोधित किया है अध्यक्ष महोदय, कि अभी तक क्योंकि सीधा पंचायती राज विभाग, क्योंकि 2008 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में पंचायती राज एक विभाग बनाया, इसके पहले इस तरह की व्यवस्था बिहार में नहीं थी, और बाद के दिनों में भारत सरकार ने भी इसको निर्णय लेकर देश में भी पंचायती राज की व्यवस्था बनाने का काम किया। तो धीरे धीरे संरचना का खड़ा करने का काम किया जा रहा है। हम लोगों के पास पंचायत सेवक की भारी कमी होने के बावजूद टेक्निकल सहायक और कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की गई, जो नीचे स्तर पर हमारे पंचायतों को असिस्ट करने का काम कर रहे हैं। तो ब्लॉक में प्रखंड विकास पदाधिकारी के अधीन हमारा पूरा संस्था का काम रहता था, तो वो बहुत बोझ महसूस करते थे। ऐसे परिस्थिति में हम लोगों ने, सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी की नियुक्ति, क्योंकि ये भी बीपीएससी के माध्यम से आते हैं और सभी
उसी कोटि से भी काम करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए अब हम लोग पंचायत समिति में एक व्यवस्था रखेंगे जिसमें प्रखंड पंचायती राज अफसर जो है पूरी तरह प्रखंड के चीजों की व्यवस्था को देखने का काम करेगा। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको बहुत जरूरी है जानना। और दोस्तों, आप लोगों से एक गुजारिश है कि पंचायती राज व्यवस्था से और अन्य खबरों के लिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए यह जानकारी कैसी लगी और आप क्या जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।